हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फोर्थ की ईवीएस बुक जिसका नाम ग्रीन अर्थ है इसको शुरू करेंगे और हम इसका सबसे पहला लेसन फर्स्ट लेसन जिसका नाम है फूड प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, हम इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्लांट अपना फूड प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा बनाते हैं। जैसे आपने अपने घर पे देखा है अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को किस तरह से वो खाना बनाती हैं, लेकिन प्लांट का प्रोसीजर आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसने गैस सिलेंडर पे, चूल्हे पे डेगची या फिर तवा इस तरह से रख के खाना बनाया होगा। इनका प्रोसीजर कैसा होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार, फर्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट दे रखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट। हम जानेंगे इस लेसन में पहला पॉइंट है जो किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा। सेकंड पॉइंट है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, और इन लिविंग थिंग्स के अंदर किस तरह से एनर्जी जाती है। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन ईच अदर, और किस तरह से पौधे, जानवर और मनुष्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैलेंस इन नेचर, और नेचर में किस तरह से बैलेंस, संतुलन बन पाता है। द लीफ एंड इट्स पार्ट्स, पत्ते के बारे में जानेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में। सम अनयूजुअल प्लांट, और कुछ इस तरह के पौधों के बारे में जानेंगे जो एक अलग से दिखाई देते हैं, उनका अलग से फंक्शन होता है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। डियर किड्स, व्हेन वी फील हंग्री वी ईट फूड। इसने बताया प्यारे बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। एनिमल्स नीड टू ईट फूड व्हेन दे फील हंग्री। एनिमल को भी फूड की नीड होता है, ज़रूरत होती है। व्हेन, जब, वे फील हंगर, जब उनको भूख लगती है। तो देखना, हमें भूख लगती है तो हमें भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल को भी खाना, फूड की ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। अलाइव होता है जीवित रहना। ये बोलता है कि सभी लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो जीवित रहते हैं। पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स, अब हमारे यहाँ धरती पे दो प्रकार के थिंग्स होती हैं। एक तो होती है लिविंग थिंग्स, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होती हैं सजीव। सजीव में कौन कौन से जीव आ गए आपके, जो खाना खाते हैं, चलते हैं, फिर सकते हैं, सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं, मतलब उनके अंदर बढ़ोतरी होती है और अपनी जैसे संतान पैदा कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा एक भी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता उनके अंदर नहीं होती। हमारे घर में जो चेयर सोफ़ा, टीवी है, रिमोट है, टेबल है, क्या उन्होंने कभी खाना खाया? क्या उन्होंने कभी सांस लिया? नहीं ना। तो इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। लेकिन आप, मैं, आपके सर, आपकी मम्मी और आपके आसपास के जितने मनुष्य हैं, जानवर, पशु पक्षी और पौधे, ये सभी सांस लेते हैं, बढ़ते भी हैं, इनके अपने जैसे संतान भी होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको लिविंग थिंग्स समझ में आया होगा। आगे चलिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू स्टे लिव। प्लांट को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है लिव, जीवित रहने के लिए, जीने के लिए। बट अनलाइक एनिमल्स, लेकिन एनिमल की से अलग, के उलट, दे डू नॉट ईट फूड। ये बोलता है जिस तरह से जानवर, आदमी खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा पौधे नहीं करते। इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड का मीनिंग होता है इसकी बजाय, दे मेक देयर ओन फूड, वे खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, shrubs, flowers and grasses depend on leaves to make food। सभी प्रकार के पौधे,
सब्स हो गई आपकी, फ्लावर हो गए, ग्रास हो गया, ये लीव किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लीव्स पत्तियों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई, पौधों का कौन सा हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है जो खाना बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा, तो वो होगा लीव्स पत्तियाँ। मोस्टली लीव्स आर इन ग्रीन कलर। ज़्यादातर देखा गया है कि लीव्स का जो कलर होता है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसके कारण, क्योंकि इन पत्तियों के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट मिलेगा जो कि ग्रीन कलर होता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, ग्रीन कलर। ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये बोलता है केवल हरे पत्ते ही अपना भोजन बना पाते हैं। किसकी प्रेजेंस होता है उपस्थिति, सनलाइट की उपस्थिति में। ओके, यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दिखाई गई हैं इस पिक्चर में, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये कुछ पत्तियाँ हैं, इनको आपने नोट करना है और पता करके किस पौधे, किस प्लांट, किस ट्री की ये पत्तियां हैं इसके नीचे आप लिखेंगे। आगे चलिए, ओके, अभी हम इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या रहेगा, पौधे किस तरह से खाना बनाएंगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, घटना को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बोलता है कि ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं पूरे पौधे के लिए। उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे उसको, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब यहाँ पर लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। लीव्स पत्तियाँ नीड सनलाइट, पत्तियों किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की और कुछ मिनरल की। किस चीज़ के लिए, उसी की हेल्प से क्या होगा, भोजन तैयार होगा। दोबारा, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है इसमें फोटो का मीनिंग हुआ लाइट, सिंथेसिस का मतलब होगा टुगेदर। ये टुगेदर होता है एक साथ रखना। किस तरह से एक साथ रखिएगा, सनलाइट को एक साथ रखो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, साथ में पानी होना चाहिए और कुछ मिनरल हो गए, खनिज लवण जिसको बोलते हैं। इनकी हेल्प, ये चारों 5 जितने भी हैं इनको इकट्ठा करना, सिंथेसिस क्या करना, इकट्ठा करना, और लाइट की हेल्प से खाना बनेगा। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। हवा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बताई है कहाँ से मिलेगी, हवा से। कहाँ, वो किसके हेल्प से, क्योंकि पत्तियों के अंदर पोर होते हैं, छिद्र, छेद होते हैं, जैसे अपनी त्वचा में होते हैं ना बाल, जो हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, इसी तरह से, और जो छेद होते हैं इस तरह से पत्तियों में भी पोर होते हैं, और उन्हीं के हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे इसको, स्टोमेटा। एक बार दोबारा देख लीजिए, लिविंग थिंग मैंने बताया दो, एक लिविंग थिंग होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग क्या होता है, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं और बढ़ोतरी करते हैं, अपने जैसे संतान होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, घर हो गया, टेबल है, चेयर है, बल्ब है, बुक हो गई, बैग हो गया, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि न तो इनके जैसे संतान है, न कभी खाना खाते हैं, न कभी सांस लेते हैं। ओके, इसके बाद में बताया कि पत्तियां बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती हैं प्लांट का, क्योंकि पत्तियों के अंदर एक ग्रीन, हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसको क्या नाम दिया, क्लोरोफिल। क्या नाम दिया उसको, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के कारण ही उस पत्ती का रंग कैसा होगा, ग्रीन होगा। ओके, और ग्रीन पत्ती ही अपना भोजन बना पाएगी। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में बताया फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो फोटो होता है, एक सिंथेसिस होता है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना। किन किन चीज़ों को एक साथ रखेंगे, वो
वो रखेंगे। आपका लीव्स हो, सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गए, फूड हो गए, ये एक साथ रख पाएंगे। ठीक है, इनके हेल्प से क्या बनेगा, खाना बनेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स। अभी देखना, पौधे के अंदर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, रूट होती हैं, जड़ बोलते हैं रूट को। ये पानी को एब्जॉर्ब होता है, सोख लेती है, और कुछ मिनरल जो इसके अंदर होते हैं जैसे पोटासियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरह से। तो इस सोइल के अंदर मिट्टी से इसने पानी को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ये स्टेम होता है, तना, इसमें से कैरी करते ले जाते हुए कहाँ तक ले जाएगी, वो पत्तियों तक ले जाएगी। तो दोबारा देखना, रूट क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, मिनरल को सॉइल से, वाटर और मिनरल को कहाँ से, सॉइल, मिट्टी से। ओके, फिर क्या होगा, कैरीज दिस मटेरियल टू द लीव्स, और ये कहाँ तक ले जाएंगे, स्टेम, स्टेम होता तने से होते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, ये लीव्स तक चले जाएंगे। क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल जो कि एक हरे रंग का पिगमेंट पदार्थ होता है, ऑफ द लीफ, पत्तों का, एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और जो पत्तियों के अंदर, देखो पानी तो चला गया जड़ की हेल्प से, रूट की हेल्प से, स्टेम से होता पत्तियों तक। ओके, अब इसको क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट मिलेगी कहाँ से, सन से मिलेगी। और इस पत्तियों में एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या था, पत्तियों का रंग हरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी, एयर से, हवा से मिलेगी। और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर कुक्ड टुगेदर, जब एक साथ इनको रखा जाता है तो सोलर एनर्जी, जब सोलर एनर्जी या आप कह सकते हैं लाइट हेल्प करेगी खाना बनाने में। देखना अभी एक लाइन में समझाया इसने, भाई हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, और सन से सनलाइट मिल गई। पानी कहाँ से मिला, सॉइल, मिट्टी से, किसकी हेल्प से गया, स्टेम की हेल्प से चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, हमें हवा से मिली। और क्लोरोफिल का होता है इन पत्तियों के अंदर एक पदार्थ होता है जिसके कारण, इस कारण कैसा होता है, ग्रीन होता है। और सनलाइट का है, सनलाइट ये रही। इन चारों चीज़ों को ही इकट्ठा रखना, पुटिंग टुगेदर, सिंथेसिस का मीनिंग क्या था, पुटिंग टुगेदर, एक साथ रख दिया तो वहाँ पे क्या बनेगा, प्लांट का फूड बन जाएगा, खाना बनेगा। ओके, आगे चलिए फिर, द फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो हम भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमें क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी में हमें ताकत मिलती है जिससे हम ग्रो करते हैं, हमारी मसल, हमारी हड्डी, ये क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ओके, तो इसी तरह से पौधों में भी क्या बनेगा, खाना बनेगा, और खाना खाने से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे प्लांट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ, बढ़ोतरी होगी। एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है किसके अंदर, एक पदार्थ, सब्सटेंस, एक पदार्थ के अंदर, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्च, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्च के अंदर। इट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज फ्रूट्स, और यह स्टोर, जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट में चली गई, लीव्स में चली गई, स्टेम में चली गई, रूट्स में। दोबारा फिर खाना बनाया जरूर, किस किस की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, खाना बन गया। अगर ज़्यादा खाना बन गया तो कहाँ स्टोर, कहाँ इकट्ठा होगा, फ्रूट में, लीव्स में, स्टेम में और रूट में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। आइए आगे, वी ईट दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट, हम जिस प्लांट के पार्ट को खाते हैं, विच हैज़ स्टोर्ड फूड इन इट, जिसमें क्या होता है, खाना, खाना कौन सा हुआ, जो पौधे ने बना था वही, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। अपार्ट फ्रॉम फूड, फूड से अलग ऑक्सीजन, क्या ये, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो गिवन आउट बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। ये बोलता खाना तो बन गया, ठीक है,
और बाहर क्या निकालेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो तुम्हें पता है कितना इम्पोर्टेंट है, और कोरोना के चलते ये ऑक्सीजन रहा। कोरोना के चलते ऑक्सीजन की महत्वता, इम्पोर्टेंसी सभी को पता चल गई। जैसे आपने न्यूज़ में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटलों में कमी हो गई उनकी, तो वही ऑक्सीजन का जिक्र है ये। और पानी, आप कई बार आपने देखा है कि पेड़ के नीचे जैसे बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे नमी होती है। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर वेपर, नमी। ओके, किस प्रक्रिया में निकलती है बारी? फोटोसिंथेसिस में। कौन से छेद में? पहले भी आया था ना, एक पत्तियों के अंदर एक छेद होता है, पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, ऑक्सीजन इज देन, और ऑक्सीजन को फिर एनिमल, ऑक्सीजन बाहर आएगी, हवा में मिल गई तो हमें, ह्यूमन बींग को और एनिमल उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? ब्रीदिंग के लिए। एक बार स्टोमेटा दिखा देता हूँ मैं। ये होता है जब इस पत्ती को किसी माइक्रोस्कोप दूरबीन से देखते हैं तो बिल्कुल जूम करके और जूम करके, तो ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं इन पत्तियों में, इसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, तो बच्चे ये हमने लेसन स्टार्ट किया, फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, काम करते रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए अपना। जय हिंद।